सर जैसे कि बहुत सारे लोगों से सुनने को आ रहा है कि 30 मई 2021 को एक सर्कुलर निकला गया था जिसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग रखा जाएगा, लेकिन वो अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया। तो उसके बारे में आपका तरफ से क्या कहना है? ये ऐसा है, बिल्कुल सर्कुलर एक जारी हुआ था 30 मई 2021 के तहत, जो कि कोविड के समय का पीरियड का बात है। तो उसमें क्या हुआ, हमें डायरेक्टिव मिला गया है कि PMKVY 3 के तहत शॉर्ट टर्म कोविड वॉरियर्स के कोर्स करने पड़ेंगे, जहाँ पे मेरे ख्याल से 5 ट्रेड्स थे, 5 ट्रेड्स थे। इनको जो है कोविड वॉरियर का ट्रेनिंग देना था। तो ये जो है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दिल्ली का प्रोग्राम था। एंड जो सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी, ये भी बाहर के आने वाले थे। तो हमें सर्कुलर जारी करने के लिए आदेश दिया था, तो इसी कारण से हमने सर्कुलर जारी किया। तो उसमें क्या हो गया, ITI उस वक्त नॉन फंक्शनल था, फंक्शनल भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास में मैन पावर भी शॉर्टेज थे, फंड का कंस्ट्रेंट था, कुछ भी नहीं था। ITI चालू नहीं हुआ था और हम लोग को DDO पावर भी नहीं दिया गया था। तो उसमें देखा तो लगा कि हमें मोर देन 500 एप्लीकेंट्स आए। तो एप्लीकेंट्स कैसे आए, उसमें कोविड का प्रोटोकॉल था, रिस्ट्रिक्शंस था, ऑनलाइन करना पड़ता था। तो कैंडिडेट्स लोग कॉल अप किए, तो बोले सर हमें फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, पासपोर्ट साइज जमा करना है। उसमें जो है इनका एप्लीकेशन का जरूरत था, ST, PRC, आधार कार्ड एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जरूरत था। तो उसमें कोविड का प्रोटोकॉल का समय था, उसमें हम लोग जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करने का रिस्ट्रिक्शन आदेश था। तो इसलिए हमने क्या करने के प्रोग्राम को कैंसिल करने से सही है, बोले तो नहीं, प्रोग्राम जारी रखना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन इशू करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा करके हमें आदेश मिला। तो इसी के कारण चलते हुए हमने जो है एक तरकीब सोचा कि ऑनलाइन रिसीव करेंगे। तो ऑनलाइन रिसीव करने के लिए मेरा नंबर दिया, तो मुझे तो 200-300 स्टूडेंट्स लोग फिर कांटेक्ट करने लगा, सर हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो मुझे बहुत परेशानी हुई, रात को भी ये लोग भेजता है। तो मैंने स्टाफ को भी लगाया, 2-3 स्टाफ को लगाया, बोला आप लोग भी नंबर शेयर करो स्टूडेंट्स का, जो है जो जिन एक्सपीरियंस को इंटरेस्टेड है, इनका एप्लीकेशन ऑनलाइन रिसीव करो। तो ऐसा करके हम 3-4 स्टाफ लोग जो नंबर शेयर करके हम लोग रिसीव किए, तब देखा कि 580 जैसे कैंडिडेट्स आ गए। तो इसके बाद में हमें लगा क्या किया जाए इसका। तो इसके बाद में इनको तो फिर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, जेरोक्स करना पड़ेगा, फिर इनके 2 पासपोर्ट साइज जरूरत होंगे। तब हमारे स्टाफ ने सजेस्ट किया, सर हमारे पास तो फंड भी नहीं है, ITI चालू भी नहीं है, तो अब अपना पॉकेट से तो ये खर्च नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने मुझे बोला कि 100 रुपये हम लोग कैंडिडेट से मांगते हैं, सो दैट उनका एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकलेंगे एंड इनका पासपोर्ट को लेके हम लोग हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेंगे। इसी कारण से हमने जो फी मांगा था, अदरवाइज कोई आवश्यकता ही नहीं था फी मांगने का। हमने सेम प्रोग्राम के तहत, PMKVY के तहत 45 डेज फ्री टैक्सी ड्राइविंग कोर्स ITI में कराए, जहां पे इंक्लूडिंग मेरा वाइफ भी, मेरा बेटी को भी हमने गाड़ी चलाना सिखाया। बहुत लोगों यहाँ पे मैक्सिमम 80% औरतें गाड़ी चलाना सीख गया। एंड हमने सेम प्रोग्राम के तहत हमने JJM जल जीवन मिशन के तहत हमने मिस्ट्री, जो कि मेसन होता है, एंड प्लम्बर 5 पितर का प्रोग्राम भी कोड किए हैं। तो ये प्रोग्राम 2 प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली ये कोविड का वॉरियर का जो प्रोग्राम जो है, कोई डायरेक्शन नहीं आया, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें कोई ऊपर से आदेश नहीं आया। और हमने बार बार लिखा भी है PMKVY को, डायरेक्टरेट को, कि ये प्रोग्राम को जारी रखना है ना कैंसिल करना है। तो ये लोग बोले जब तक कोविड पीरियड है तब तक रखो, वी विल डिसाइड एज एंड व्हेन टाइम कम्स, तो आपको हम लोग आदेश देगा बोल के बोला है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैडली आज तक ये प्रोग्राम जारी नहीं हो पाया और हमारे एप्लीकेशन भी एज इट इज पेंडिंग है। तो इसी विषय में इतना ही है। सर जैसे कि जब नया इंचार्ज आता है हाँ जी, डिपार्टमेंट में, तो प्रीवियस जो पेंडिंग केसेस होता है, फाइल होता है, वो सबको जानना होता है। तो आपने जब न्यू इंचार्ज आया तो आपने उसको नहीं बताया था कि केस नंबर 5 पेंडिंग है सबके बारे में, क्योंकि उनका कहना है कि उसको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो विस्तार में तो ये इस विषय में बातचीत तो हुआ नहीं था, सारा फाइल्स तो हमने इनको हैंड ओवर कर दिए थे। तो हमने भी सोचा है कि ये प्रोग्राम तो किक स्टार्ट हुआ नहीं है, तो ये प्रोग्राम कुछ चालू तो हुआ नहीं, इसी कारण से कुछ खास इंपॉर्टेंस भी नहीं बोल के हमने इसको ऐसा ही फाइल को तो रख दिया था। अदरवाइज तो जब प्रोग्राम चालू ही नहीं हुआ तो फाइल को डिस्पोज ही करना था। लेकिन हमने सोचा शायद कभी कभार बाई चांस फ्यूचर में भी काम आ पाएगा, फिर शायद ये प्रोग्राम फ्यूचर में भी हो सके, होगा भी, होता होगा। इसी कारण से हमने रखा है, क्योंकि ये प्रोग्राम चला ही नहीं, तो इसी कारण से हमने फाइल भी ऐसे एज इट इज ही रख दिए थे
क्योंकि प्रोग्राम चालू होने से ब्रीफिंग में इनको देना था, तो कुछ फंड भी तो नहीं आया, कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का भी हुआ नहीं है, कुछ भी प्रोग्राम किक स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा इतना इतना ड्यू इंपॉर्टेंस मैंने ये नहीं दिया इस मैटर को लेकर। शायद सर अगर आप उसको बता देता फाइल पेंडिंग फाइल के बारे में, तो शायद अभी का न्यू इंचार्ज जो है प्रोसेस चालू भी स्टार्ट भी हो सकता था सर। मेरा ख्याल से अभी ये प्रोग्राम कोविड का प्रोग्राम था, स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर ड्यूरिंग कोविड पीरियड, ये कोविड वेरियर्स करके था। मुझे तो नहीं लगता है कि अभी होगा, क्योंकि इसमें होने से भी यू नीड ए स्मार्ट क्लासरूम। आपका ये वीटीपी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर होता है, ये लोग आने पड़ेंगे बाहर से। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी, क्योंकि कोविड तो सिचुएशन तो अभी नॉर्मल हो गया, तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था कोविड के लिए। तो आई डोंट नो, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। तो मुझे तो नहीं लगता है अभी अगर कोविड फिर दोबारा होता है तो सरकार अगर कुछ ये होता होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं लगता ये प्रोग्राम अभी आगे में होगा। जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर ट्रेनिंग नहीं करवाता है तो रिफंड कर दिया जाए उसका जो पैसा है ना, या फिर ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा जाए, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी मुझे मैं आई थिंक एज यू सेड करेक्टली, रिफंड तो क्योंकि इनका ये तो 100 रुपीज़ एक लिए थे, इसमें से ऑलमोस्ट 80-90 रुपीज़ तो इनका इसमें फॉर्म डाउनलोड करने में, जेरोस करने में, पासपोर्ट तो 4 प्रिंट करने में आपको पता है 50-60 रुपीज़ लगता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से वो तो रिफंड का तो सवाल नहीं आता है। लेकिन व्हाट आई कैन डू इज दैट, मैं अभी एज ए पॉइंटेड आउट, आई विल ब्रीफ द न्यू इनकमेंट, जो नया प्रिंसिपल आया है, जितना सारा हम लोग का मैटर जो है अभी फाइल में पूरा लिखित में है। तो आप जैसे आपने सजेस्ट किया, आई थिंक वी कैन डेफिनेटली राइट टू द डायरेक्टरेट, द राइट टू द कंसर्न हायर ऑफिशियल, कि इतना सारा लोगों का एक्सपीरियंस हम लोग फॉर्म फिलअप करके रखे हैं, तो इनका इतना इंटरेस्ट है, एंथुसियाज्म था, तो इस विषय को लेकर के आप लोग अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फ्यूचर में भी काम आएगा, क्योंकि इसमें सारा जो मेडिकल रिलेटेड है, तो हमारे पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल्स में भी काम आ सकते हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई थिंक आई विल गाइड हिम टू राइट इन लेटर, जो भी हायर ऑफिशियल को लिखने के लिए मैं इनको डेफिनेटली आई विल गाइड हिम। सर जैसे कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 6 एक्टिव पोस्ट रखा गया था, तो क्या वो वहाँ में अभी है फिलहाल उतना पोस्ट का फिलअप हो चुका है? ये जो है कोविड, हाँ कोविड के लिए था ट्रेनिंग, हाँ कोविड का ट्रेनिंग था, ये नॉट एग्जैक्टली पोस्ट, ये पोस्ट नहीं है, ट्रेनिंग है जो कोविड के लिए। मेरे ख्याल से क्या क्या है, लेबोटोमिस्ट एक है, होम हेल्थ होम एड, और क्या है जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जनरल मेडिकल टेक्नीशियन बेसिस, हाँ उसके बाद होम हेल्थ एड, मेडिकल इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, हाँ मेडिकल, हाँ ये टेक्निकल असिस्टेंट करता है, इमरजेंसी टेक्निकल असिस्टेंट। इस ये जो है बेसिकली कोविड के लिए डिज़ाइन किए गए थे, तो कोविड के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तो अभी पता बाकी दूसरे जगह में भी तो डिस्ट्रिक्ट में तो होने से सब डिस्ट्रिक्ट में होना है, तो अभी तो पता नहीं चला कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी ये कंडक्ट कर रहा है। सर आपकी तरफ से कुछ कंक्लूजन इस जो स्कीम था उसको बंद, आपकी तरफ से फॉर्मली आप बोल सकते हैं कि अभी कि ये जो स्कीम है और नहीं होगा, मतलब स्किल का जो ट्रेनिंग था? हाँ देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, PMKVY के तहत 2 प्रोग्राम हमने सक्सेसफुल किए। वेरी अनफॉर्चुनेटली ये 3rd वाला प्रोग्राम जो है कोविड के लिए डिज़ाइन किए गए थे, तो ये तो नहीं हो पाया। तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा अब ये क्या करेंगे, अभी ये आगे होगा नहीं होगा। ये जो हमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए थे, तो मैं भी आप जैसे मैंने अभी दोहराया, आई विल रिक्वेस्ट माई इनकमेंट न्यू प्रिंसिपल इनको कि एक लिखें कि हायर अथॉरिटी को क्या किया जाए ये प्रोग्राम को लेकर के। प्रोग्राम आगे जारी रखेगा ना, इसको हम लोग क्लोज कर दे, तो आई विल गाइड हिम, आई विल इनको सजेस्ट करूंगा कि हायर अथॉरिटी को लिखें कि क्या किया जाए ये प्रोग्राम को लेकर के। थैंक यू।